गया। अभी देखो ये जो नेम है, अभी इसको एक लाइन में लाना रहेगा, तो कैसे करेंगे? जो बॉक्सेस है, and NDSP after name and NDSP for space. वो भी कर सकते हो। मैंने After क्या किया पता है विक्की? देख, कोड में ना तूने ये दिया है, सब जगह आईडी दी है ना, तो सब आईडी को एक साथ ग्रुपिंग कर और आईडी को एक साथ मार्जिंग दे दे, मार्जिंग लेफ्ट दे दे। आपको भी हो जाए, वो भी चलेगा। मैंने वही किया था पहले, क्योंकि That is also okay, हाँ. आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है। See, for one tag there are many solutions. You can use any one of them. बहुत सारे हैं, and NBSP भी है, मार्जिन भी दे सकते हो। बिल्कुल। मैंने पहले वो किया था, फिर निकाल लिया। मतलब चल कौन CSS अप्लाई करने बैठेगा। बट ना एक चीज याद रखो, बिकॉज जब वेबसाइट बनाते हो ना तो बिट बाय बिट चेकिंग होता है, तो पिक्सेल्स वगैरह जो है ना दैट वी नीड टू प्रोवाइड प्रॉपर्ली। अंडरस्टूड? यस। हाँ, तो इसीलिए वो पिक्सेल्स वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। अरे क्या आपको भी पूछना है? अरे विक्की तू गलत जगह दे रहा है, देख वहां पे नहीं देना है तेरे को। ये देख विक्की, सुन रहा है? ये देख, तूने आईडी इज इक्वल टू नेम दिया है, फिर आईडी इज इक्वल टू फोन दिया है ना नीचे, फिर आईडी इज इक्वल टू ईमेल, ये 3 चीज दिया है ना। तो यहाँ पे जा CSS में जा, हैशटैग डाल, ग्रुपिंग कर आईडी। ये देख इधर बोल रहा है। नहीं, एक नया यहाँ पे नीचे CSS में एक नया चीज ले, आईडी एक नया बना, हैशटैग आईडी को हैशटैग से दिखाते हैं ना, डाल हैशटैग, फिर आईडी तेरा पहला क्या लिया है, नेम। हाँ, नेम ले, फिर डैश डॉट, इसमें कॉमन लगा, ग्रुपिंग कर, ग्रुपिंग एक ही सिस्टम में अप्लाई कर, कॉमन लगा, फिर वापस स्पेस दे, फिर हैशटैग ले, ईमेल, फोन ले, कॉमन लगा, हाँ अभी स्पेस दे, अभी ईमेल, हाँ अभी इसको मार्जिन दे, मार्जिन लेफ्ट, बस तीन। हाँ चलेगा, तू 4 ले लिया, अब चारों को एक साथ अभी यहाँ पे मार्जिन दे दे अंदर, मार्जिन लेफ्ट, कम से कम मार्जिन लेफ्ट दे, मार्जिन लेफ्ट नहीं, वो डॉट हटा, मार्जिन तूने दिया है, मार्जिन लेफ्ट। हाँ अभी ले, राइट को जो लेफ्ट करे, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे दे दे 100 पिक्सल, ऑटो नहीं 100 पिक्सल कर, पिक्सल में दे। सेव कर, देखा? और दे 200-300 दे। सेव कर। किसके बैकग्राउंड में छोटा बच्चा गा रहा है यार? मेरे घर पे तो कोई बच्चा ही नहीं है। मेरा ही है। विक्की तेरा बच्चा तो ये है? आवाज किसके घर पे है? विक्की शादी हो गई क्या? अच्छा, विक्की शादी कर लिया क्या बबुआ? नहीं नहीं, ठीक। नहीं हो रहा इसमें। तेरा ना अंडर का टेक्स्ट में मार्जिन जा रहा है, ये देख ना, तू गलत कुछ तो मिस्टेक कर रहा है। अंदर का जो टेक्स्ट है ना, वो उस पे मार्जिन तेरा अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है तेरे को? अंदर के टेक्स्ट को मार्जिन अप्लाई, तेरे को बॉक्स को, इनपुट वाला बॉक्स है ना, उस पे करना था अप्लाई। तो ये समझ रहे हैं ना, सब तीनों को ग्रुपिंग करके एक साथ ही मार्जिन लेफ्ट दे देगा ना, तो हो जाएगा इजी। मैंने भी किया पता है, ग्रुपिंग पता है। मैंने वैसे ही किया था अभी। ठीक है, मैं बाकी का कल पूछता हूँ। निधि बाकी है ना? हाँ मैं उसको ही वापस से उसका वेट कर रही हूँ, कनेक्ट करता हूँ वापस से। मैम फोन ही नहीं उठा रही। छोड़ो, जाने दो, आ जाएगी। मैं आपकी तो क्या सिचुएशन है लॉकडाउन का? सब खुला है? हाँ ऑलमोस्ट है।
बाहर जाते हो कुछ सामान वामान खरीदने के लिए? हाँ तो ओके, मॉल भी खुला है क्या उधर का? आपके यहाँ पे? खुल गया है नहीं मैम। मॉल मॉल आपके यहाँ पे? मॉल भी खुल गया है लेकिन लिमिटेड स्टॉक शॉप वगैरह खुले। अच्छा हॉल भी ओपन हुए क्या वहाँ पे? नहीं, होम ये थिएटर वगैरह ओपन नहीं हुआ है पर मॉल खुल गया है। अच्छा ओके। हम्म, ए व्हाट इज द लास्ट वी हैव सीन? ये निधि का भी देखना है ना, निधि ने जो डिजाइन किया है। हाँ निधि आ गई। निधि यस्टरडेज लेआउट या स्क्रीन शेयर करो। हम 2 मिनट ना। 2 4 5 10 लोगों को इनविटेशन देना पड़ता है। हम्म, आज कौन सा टॉपिक लेने वाले हो उसी में आगे? हाँ दिख रहा है मैम आपको? नो। नो अभी नहीं, नहीं अभी कुछ तो हाँ बोला। अभी दिख गया। अरे वाह, ये रेड मार्क कैसे लाया निधि? गुड। नहीं व्हाट यू हैव यूज्ड फॉर दिस कांटेक्ट डिटेल्स बॉर्डर? मैम उसके लिए मैंने सर्च किया थोड़ा एंड आई यूज दिस थिंग व्हाट डू यू से व्हिच वन? फील्ड सेट एंड लेजेंड। या गुड। फिर सेट से हुआ ना बट वो प्रॉपर्ली? हाँ हाँ 3 फील्ड सेट यूज किया और 3 लेजेंड। ये रेड मार्क कैसे लाया निधि नेम के आगे? अच्छा रुक जा मैं अपना कोड शेयर करती हूँ। यस। चला गया ये तो। हाँ हाँ वापस कर मैं दूसरा कनेक्ट कर रही हूँ। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हो गया। सो मैंने स्टार के वहाँ पे बी बोल्ड कर दिया एंड फिर उसका टैग लेके मैंने उसको कलर दिया। अच्छा कलर दे दिया वो से। ठीक है। मैं बोला अगर कि उसने सिर्फ स्टार मार्क डाला है और सीएसएस के थ्रू कलर अप्लाई किया दैट्स इट। हाँ मैम, पर मेरे को लगा कि जो मेरे को चाहिए था वो हो गया। पर ठीक है ठीक है नहीं गॉट इट। मैम इसमें ये स्क्रॉल लेने को ट्राई कर रही थी you say टेक्स्ट एरिया में बट फॉर सम रीजन अप्लाई नहीं हो रहा। नहीं निधि वो एक्चुअली अप्लाई होगा तुम टेक्स्ट एरिया यू शुड राइट रोज एंड कॉलम्स तो वो ये होगा। रोज और कॉलम जितने आप ये करोगे ना इंक्रीज करोगे ना उतना वो ये होगा स्क्रॉल होते होगे। ओवरफ्लो स्क्रॉल मत लिखो प्रोवाइड रोज एंड कॉलम्स। You can write rows is equal to 50 and columns is equal to 50. हेलो हाँ HTML कोड में करो CSS पे मत करो। वर्जन गेट आउट। मैंने CSS का एक वर्ड भी यूज नहीं किया। CSS का क्या यूज नहीं किया तूने? कुछ नहीं यूज किया। मैम टेक्स्ट एरिया क्या बोल रहे थे वापस बोलना। Rows and columns. Rows equal to how many rows you want and columns equal to how many columns you want. नहीं तो वो मुझे इसमें देना है क्या बॉडी? हाँ HTML yes. Where is that text area? हाँ यहाँ है before ID. मैं वही सोच रही क्यों नहीं हो रहा।
हाँ, रोज इक्वल टू विद इन डबल कोटेशन, कॉलम्स इक्वल टू, नाउ सेव इट एंड जस्ट सी द चेंजेस। दिया तो वो भी सेम ही आ रहा था, बट देखो अब मैं आपको बोलूं, जब मैं इसको वेब पेज पे खोल रही हूँ ना, तो ये पार्ट है ना, इससे मैं सबको एडजस्ट कर पा रही हूँ। तो उसको मुझे लॉक रखना है या लिमिटेड कैरेक्टर्स देना हो, वो सब कैसे कर सकते हैं? तो कल बताया ना limited character। कॉलम्स है नहीं दिया एट्रीब्यूट वहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है। या तो फिर आप मैक्सिमम जो हम लोगों ने कल प्रोवाइड किया ना, वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसमें लाइक हाँ, अभी देखो जरा मैक्सिमम पर काउंट करना पड़ेगा वो बोलेगा। नहीं, वो तो मैं कभी से डाल के चेक कर सकती पर जरूरत नहीं है, कमेंट में तो ओपन बॉक्स होना चाहिए, मतलब इतना बॉक्स हाँ, डिजाइन किया है, और हाँ, जैसी कंटेंट बढ़ेगा ना वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल डाउन भी आ जा रहा है, वो मैंने चेक कर लिया। नहीं, ये बॉक्स का मैं पूछ रही हूँ बिकॉज आपने जो भेजा था ना फोटो, उसमें वो जो लिखा है उसमें राइट साइड पे स्क्रॉल का ये था सिंबल। नहीं नहीं निधि, वो स्क्रॉल आता है जब कंटेंट अंदर रहता है तब। तो एक बार कंटेंट अंदर कॉपी करके डालो बड़ा से कोई पैराग्राफ, जो अपने आप स्क्रॉल आ जाता है। आ जाएगा ना? या देन आई थिंक इंस्टॉल इज डन। ये डन ना? मल्टीपल चेक बॉक्स, फिर इसमें नंबर्स भी मैंने लाइक लिमिटेड डाल दिया, 10 बेसिकली 10 कैरेक्टर्स। आगे टेलीफोन लिखा है और लिखा है 10 कैरेक्टर। टेलीफोन का 10 डिजिट का होता है, मोबाइल नंबर होता है ना। अभी वो मैंने मोबाइल नंबर लिखा है, समझ जा। अरे कॉमन सेंस यूज करने का। हाँ, बस बस बस। मैं लॉजिक के ऊपर काम करता हूँ बाबा। सैटिस्फैक्शन, हैप्पी। नहीं अभी ठीक है, अभी 10 डिजिट का दिया ना, अभी ठीक है, लेकिन कंट्री कोड का बॉक्स दिया ही नहीं आगे। चलो मैं जाऊँ क्या आगे? Yes, आपका ma'am. वो होगा तो। यस मैम। कल देखो हम लोग ने जो फर्स्ट नेम लिया था ना गाइस, हम्म, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जस्ट एट द एंड राइट डाउन रीड ओनली। कल जो हमने बनाया था वो उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ, जहाँ पे फर्स्ट नेम था देखो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा उसको पूरा कोड। लास्ट नेम मेल फीमेल अदर। हाँ, उसके फर्स्ट नेम में एंडिंग में लिखो रीड ओनली। एक मिनट मैम, पहले पूरा कोड कॉपी कर लूँ मैं कल का। मैं कल में ही नहीं कर रहा, मैं नया एक बना रहा हूँ इसके। ओके, अभी जो फर्स्ट नेम है मैम, हाँ, उसमें फर्स्ट नेम में क्या लिखो? इनपुट में लिखो, लेबल में लिखो? input not a label. ओके फर्स्ट Label is only for displaying on your web page, and input is we need to provide some data in that. That is the input. तो of course जो भी हम लोग property use करेंगे, that is always in input type sir. Label पे कुछ property नहीं होगी. ओके ओके Understood? यस मैम। हम क्या करना है वापस बोलना? फर्स्ट नेम में एंडिंग में रीड ओनली ऐड करना है, सिर्फ रीड ओनली। ओके, रीड ओनली। डन। स्क्रीन शेयर करो ना किसी को। एमओ लॉक हो गया आई गेस, उस पे क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, means you can read only that content. You can't modify it. That is a read only property. The document read only होता है ना अपने, like this. ओके Vikas, are you getting? यस मैम। Done? डन डन। Oh, चलो, let's go. Oh. Let's go. After read only, write down disabled. डिसेबल। Disabled. हाँ कर दिया। और लोग क्या हो रहा है? वो डेटा जो है मतलब वो थोड़ा ब्लर हो गया फर्स्ट नेम का आगे का। और उस पे क्लिक करके देखो
क्लिक हो रहा है क्या? नहीं, क्लिक नहीं में हो रहा। कुछ नहीं हो रहा. नहीं हो रहा है. दिस इज डिसेबल्ड मीन्स डेटा आपको ब्लर भी दिखेगा और अनक्लिकेबल फॉर्मेट में रहेगा. दैट इज नोन एज डिसेबल्ड प्रॉपर्टी. तो रीड ओनली और डिसेबल में फर्क क्या है मैम? दोनों तो सेम ही हो गया. रीड ओनली में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो ना, उस पे क्लिक तो हो रहा है ना एटलीस्ट. यहाँ पे क्लिक भी नहीं हो रहा है. ओके दैट इज अ डिफरेंस. ओके ओके. हाँ, चलो नेक्स्ट फ्रेंड. यस. There's autofocus we have done. व्हाट? हाँ वो है. Height width. हो गया मैम. Height width also we have done, no? यस. साइज भी कर लिया. Max length also we have done. यस. Curve weight, huh? हम्म. Oh, last one. कहाँ जाने की फ्लाइट अवेलेबल है? 3 दिन अगले महीने. Data list element. Within angle bracket you should write, huh? The data list element. Hello. हाँ मैम. Within angle bracket write down data list. This is an element, not an attribute. हाँ? आदमी का भी छुट्टी है ना, वो तो ऑनलाइन ही उसका क्या? कॉलेज होंगे तो चलेगा ही. Then एक जस्ट होल्ड मैम, जस्ट होल्ड. बताइए क्या बोल रहे थे आप? data list element. किसमें करूँ? इसमें करूँ? नहीं पहले ना इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लो फिर आगे जाते हैं. डेटा लिस्ट एलिमेंट. ओके ओके मैम, ठीक है. देन मैंने पूरा नया शीट बनाना पड़ेगा HTML. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सम डिस्क्रिप्शन अबाउट इट. व्हाट इज अ डेटा लिस्ट एग्जैक्टली? फिर डेटा लिस्ट लिखे ना. हाँ बोलो. देन Sure. write down this element specifies a list of predefined option. This element specifies a list of predefined options. This element specifies a list of predefined options for an input element. You should write input within angle bracket. This element specifies a list of predefined options for an input element. Then, Yeah. I don't know, just do
below that users will see a drop down list. Users will see a drop down list of the predefined options. Okay. Users will see. मैम Hello. हाँ. definition है data list का? Yes, within that only. Okay, go ahead. Users will see a drop down list of the predefined options. Users will see a drop down list of the predefined options as they input data. Users will see a drop down list of predefined options as they input data. Done. Done? Next. This attribute, the list attribute of input element, the list attribute of input element must refer the list attribute of the input element must refer to the id attribute. The list attribute of this input element must refer to the id attribute of data list element. The list attribute of the input element must refer to the id attribute of the data list element. Done? Yeah. Next. Now start writing Coda. Just open HTML body form tag. HTML body form. Done? Yeah. Form के अंदर data list. नहीं, form का form लिख के angle bracket close करो. After that, input list is equal to animals लिखना. Input list equal to animal, name equal to animals. Within this double quotation, input list equal to animals, double quotation mark, space, name is equal to animals. That is also in double quotation. Done? Yeah. Angle bracket close. Then, yeah. This below that data list ID is equal to animal with double quotation mark. Data list ID is equal to animals. Then guys, Yeah. just below that option, angular bracket open, option value is equal to option space value equal to Wait. ये इसको किसमें लिखना है? पे This option. You have to write that in. Like. angle bracket दिखा मुझे कोड जरा नहीं दी. दिख ही रहा मैम. Data list. Option value ये क्लोज करो एंगल ब्रैकेट यहाँ पे एनिमल्स था पहले ऊपर. हाँ हाँ नहीं डेटा लिस्ट के पहले, लास्ट डेटा लिस्ट के पहले. हाँ ऑप्शन वैल्यू एंगल ब्रैकेट ओपन, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट डाउन एनिमल नेम. मुझे भी एक एनिमल का नाम दो ना. Okay, just a minute.
5 टाइम्स कर लो, 5 एनिमल्स के नाम दो, ऑप्शन वैल्यू, और नहीं नीचे नीचे अलग अलग ऑप्शंस वैल्यू के साथ। हाँ, क्लोज दैट ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट देयर। हाँ, नो, स्लैश ऑप्शन नहीं देना है। ओके सेम नेक्स्ट वन। तो मैम इसको वापस ऑप्शन देना होगा ना? हाँ, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू अनदर एनिमल नेम, बिलो ऑफ दैट, बिलो। वही किया था। स्लैश ऑप्शन मत दो, हटा दो स्लैश ऑप्शन। सबका हटा दो स्लैश ऑप्शन। सबका हटा दो। हाँ, सबका। Now run your code. Okay. You can take one button also, submit button, just below of data list. Okay. Done. ड्रॉप डाउन क्यों नहीं आया? यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो निधि, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन आना चाहिए वहाँ पे। कोड दिखाओ जरा पूरा एक बार। हाँ, यहाँ पे एस लिस्ट, यहाँ पे एनिमल एस, स्लैश ऑप्शन निकालो। अभी एग्जीक्यूट करो वापस। Yeah. Okay. हाँ, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन। हाँ, मतलब ये ऑप्शन आ रहा है, but I'll have to like check it on the server. हाँ, हाँ आ रहा है ऑप्शंस। कहाँ आ रहा है? वो इस पे नहीं आ रहा मैम, बट मैंने वेब पेज पे खोला है तो। निकाल, स्क्रीन शेयर करो ना आपको। हाँ मैम, स्क्रीन में शेयर करता हूँ। निधि हाँ, बंद करो। कर मेरा ये CSS ऑन रखा है मैंने, आई मीन ड्रीमवीवर ऑन रखा है। तो ये बंद करो ना अपना शेयरिंग। दीवार कर यार। देखो मैम, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन। मैम मेरा स्क्रीन शेयर हो गया पर मेरे में कोई ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा। आ तो रहा है। कहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है? मेरा भी ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। अरे ड्रॉप डाउन मतलब वही जो आ रहा है ना आपको, वो ये आ रहा है, देखो ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल। ये देख मेरी स्क्रीन देख विकास। हाँ दिखाओ। आना चाहिए एनिमल्स मेरे इसमें दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई इसमें विजुअल नहीं आ रहा है। मैं आपको हाँ वही मुझे देखना, स्क्रीनशॉट तो शेयर करो ना जरा। क्या व्हाट्सएप देखो। हाँ ये किसका स्क्रीन है विकास? एंड आईडी ना
देखो मैंने group पे एस चाहिए, एस डेटा हाँ एस कर दिया मैम, एस। हाँ हाँ, एनिमल्स, सेव इट। सेव कर दिया। देखो मैंने ग्रुप पे भेजा मैम व्हाट्सएप पे। अरे एनिमल्स, हाँ एक सेकंड ना। हाँ राइट, आई वांट लाइक दिस। बट ये मेरे इसमें आ रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई इसमें नहीं दिखा रहा। हाँ वही सर, दिखाओ ना जरा आउटपुट। मैम यहाँ पे देखो ना, लोड हो रहा है, एक मिनट पेज। स्क्रीनशॉट पे नहीं दिख रहा मैम। मैं इसको बंद करके वही। आउटपुट वापस से खोलता हूँ। अच्छा स्लो है क्या? मेरा मैम एक्चुअली वाईफाई काम नहीं करे, मोबाइल को हॉटस्पॉट से काम कर रहा हूँ मैं, क्या करूँ अभी? अब निधि की तरह मैं एक्सक्यूज तो दे नहीं सकता मेरा वाईफाई बंद है। ओ क्यों है इसलिए मैं मैम देखो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। निधि सुन रहे हो ना? मैम उसका कहाँ वाई रॉन्ग हुआ है तेरा? नहीं आ रहा है। निधि जस्ट चेक इट, वेयर इज रॉन्ग? ऑप्शन वाली डॉ। मेरा भी नहीं आ रहा है, कोड सेम है। तेरी हाँ मैम आ गया। सर यस सर। तो हाँ दिखा? हाँ दिखा मैम। क्या था प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पर मैम देखो अभी। Please got it. What is data list exactly? मैम बट मैं एक हाँ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी देखो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे टिक कर रहा हो, मतलब क्लिक कर रहा हो तो ड्रॉप डाउन अपने आप खुल जा रहा है, ठीक है? बहुत जगह मैंने क्या देखा है मैम कि यहाँ हाँ। पे टिक करते हैं, ऐसे कीवर्ड टाइप करते हैं तो आता है, नहीं तो मैं स्पेस जैसे प्रेस करता हूँ ना तब हाँ। जाके ड्रॉप डाउन दिखता है, वैसे नहीं दिखता। That is known as auto complete property. वो भी कोडिंग के थ्रू पॉसिबल है। ऑटो कंप्लीट प्रॉपर्टी बोलते हैं उसे। ओके तो मतलब अंडरस्टूड? हाँ ये डेटा लिस्ट समझा है क्या है एग्जैक्टली? एक लिस्ट को सिलेक्ट कर उसमें से ऑप्शन को, हाँ मतलब कोई भी डीओजी डॉग, कोई डॉग वन को सेलेक्ट करते हो, हो गया सेलेक्ट। और वापस कर, ट्राई कर, सिलेक्ट कर। अरे सबमिट मत कर। अच्छा सबमिट नहीं करोगे, एक मिनट रुक जा। सबमिट करके क्या करोगे? We have not written any code on that button, no? So एक्शन नहीं परफॉर्म होगा कुछ विकास। हाँ मैंने रुक, पहले एक सिलेक्ट कर, फिर बाद में दूसरा सिलेक्ट करके दिखा। एक सेलेक्ट किया, हाँ दूसरा सिलेक्ट कर। दूसरा आएगा नहीं क्योंकि हाँ। कीवर्ड टाइप हो चुका है। हाँ तो इसको डिलीट करके, यूजुअली वरना सिलेक्ट करने के बाद भी नीचे वापस ऑप्शंस आते हैं ना मैम। नहीं आते वो हाँ। ये इस पे नहीं आ रहे, लाइक एक बार हमने सिलेक्ट कर दिया See, this is different type of input column। लोग जो ड्रॉप डाउन देखते हैं ना, ये ज्यादा यूज नहीं होगा गाइस आपके वेबसाइट पे। आपको यूज कौन सा करना है? सिलेक्ट टैग that we have seen yesterday। ओके अंडरस्टूड? मैंने ये क्यों बताया आपको, एक ऑप्शनल आपके पास रहना चाहिए। सपोज किसी सर्वर पे या जब डेटा लोड होता है ना अपने वेबसाइट के थ्रू, तो सिलेक्ट टैग इन केस ऐसे होता तो नहीं है, बट कभी कभार वो काम नहीं करता ना, तो हम लोग डेटा लिस्ट की तरह जाते हैं। डेटा लिस्ट क्या होता है एग्जैक्टली, इसलिए डेटा लिस्ट पढ़े। तो डेटा लिस्ट जब बनाओगे ना, तो डेटा लिस्ट में एक चीज याद रखना, योर आईडी एंड योर नेम शुड बी सेम। ओके मीन्स कौन सा? इनपुट लिस्ट इज इक्वल टू एनिमल्स